हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10 के टर्म 2 के सिलेबस में से कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हो चुका है। तो बिना देरी करे अपने सेशन की हम करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टर्म 2 के अंदर सेकंड टर्म में कौन कौन से आपका यूनिट वाइज कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे एल्जेब्रा, अगर एल्जेब्रा की बात करें तो इसमें आपका आ रहा है एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन आ रहा है इसमें आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टोटल मिला के ये 10 मार्क्स का आपका चैप्टर है। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर से आपका यहां पे आ रहा है कौन कौन से चैप्टर सर। एक तो आ रहा है हमारा सर्कल। देन उसके बाद टिक्नोमेट्री में आपका एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री 7 नंबर का चैप्टर। मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसमें इस बार आपके टर्म 2 के अंदर रखा गया। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन आएगा और वो 8 मार्क्स का है। इस तरह से टोटल आपका सेकंड टर्म जो है वो टोटल आपका 40 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है बच्चों, अगर इसमें से हम डिलीटेड पोर्शंस की बात करें, अच्छा इसमें मैंने एक चीज ये लिखना यहाँ पे सर्कल्स और साथ में कंस्ट्रक्शन, ये 2 चैप्टर्स आपके ज्योमेट्री पोर्शन में से आने वाले हैं। तो ये इस बार का आपका टर्म 2 के सिलेबस का ये आपका मार्किंग है। ठीक है, तो टर्म वाइज आप देख लो यहाँ पे किस किस तरह से कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होने वाला है। अब अगर बात करें डिलीटेड पार्ट की, जब इन चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से पोर्शंस हमें इस बार नहीं पढ़ने, क्योंकि देखो सिलेबस प्लानिंग के साथ पूरे मैदान में उतरना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम, जो रियल लाइफ की सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगी उनको हटा दिया गया। देन उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर भी एप्लीकेशन ऑफ सम पे, एप्लीकेशंस ऑफ सम कि सम ऑफ nth टर्म, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी कैलकुलेट करने के जो हमारे फॉर्मूले होते हैं उसके थ्रू रियल लाइफ पे बेस्ड एप्लीकेशन कि उसके एप्लीकेशन को यूज कर क्या क्या उसके एप्लीकेशन है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस इस बार नहीं आने वाले। ये 2 सिनेरियो के अंदर आप जो देख रहे हैं ये अलजेब्रा का पोर्शन है और इन दोनों के अंदर ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चंस है ना उनको हटाया गया कि ये एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स कहने का यही था कि सर इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, जो सिचुएशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको हटा दिया गया है। अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री में, तो इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर हमें अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ना है। देन सर्कल चैप्टर में से भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, कुछ भी डिलीटेड नहीं किया गया। कंस्ट्रक्शन चैप्टर की बात करें तो इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल, कि हम कंस्ट्रक्शन जब क्लास 10th के अंदर पढ़ते हैं तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना हम सीखते हैं एक ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल्स का। तो कभी वो सिमिलर स्मॉलर ट्रायंगल भी होता है, कभी वो सिमिलर बिगर ट्रायंगल भी होता है। तो वो पोर्शन इस बार डिलीटेड है, ये वाला पोर्शन इस बार डिलीट कर दिया गया, तो ये आपको नहीं करना है। ये आपकी बेसिकली एक्सरसाइज 11.1 है। ठीक है बच्चों, उसमें से लाइन सेगमेंट्स का डिवीजन आपको करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बात करें तो इसमें से फ्रस्टम ऑफ कोन ये डिलीट कर दिया गया। 13.4 एक्सरसाइज ये डिलीटेड है। देन स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपके पास मीन मोड मीडियन की बात होती है। स्टैटिस्टिक्स जब भी आता है तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीन मोड मीडियन में से मीन कैलकुलेट करने के जो 3 मेथड्स होते हैं, आप लोग के पास 3 मेथड्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम इन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीसरा जो ये स्टेप डेविएशन वाला मेथड है ना, ये डिलीट किया गया है। देन उसके बाद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये वाला पोर्शन भी इस बार डिलीटेड कर दिया गया। ठीक है, अब अगर जो ये ओवरऑल चैप्टर्स में से हमने ये तो देख लिया डिलीटेड पोर्शंस कौन कौन से हैं, अब हम ये देख लेते हैं पढ़ना क्या क्या है। तो अगर हम इन चैप्टर्स को देख लो, यहाँ पे मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, एक इजी और एक डिफिकल्ट। तो पहले इजी की कैटेगरी में बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर चैप्टर आता है तो इसमें से हमें इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और नेचर ऑफ रूट्स हमें अच्छे से कवर करने, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन कंस्ट्रक्शन चैप्टर में हमें डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स हमें अच्छे से कवर करना है और टेंजेंट टू ए सर्कल एक्सरसाइज 11.2 ये अच्छे से हमें पढ़ लेना है। ये आपसे पूछा जाएगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स तो डिलीट हो चुका है। एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, तो हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करने के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको अच्छे से करने हैं। सर्कल चैप्टर की बात करें तो इसमें से टेंजेंट टू ए सर्कल एंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ऑन ए सर्कल, ये टॉपिक्स आपको अच्छे से कर लेने हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर है। ठीक है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। अगर रिमेनिंग चैप्टर्स की बात करें जो थोड़ी सी डिफिकल्ट की कैटेगरी में या कहीं थोड़े से लेंदी है, तो उसमें आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है, जिसमें आपका बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ एन एपी एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये आपको अच्छे से कर लेना है। इसमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी जब आप कैलकुलेट करते हो तो इसके अंदर बच्चों जो रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है ना वो हटा दिए गए, तो उनको छोड़ देना।
ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर आपको फ्रस्टम ऑफ कोन हट चुका है, तो बच्चा क्या क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड रहेगा। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मीन मोड मीडियन में आपको कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने के एक मेथड हटाया स्टेप डेविएशन, बाकी दोनों मेथड्स डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड सिलेबस में है। मोड कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। मीडियन कैलकुलेट करने का आपको आना चाहिए। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ये हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा इस बार का टर्म 2 का सिलेबस है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ इस टर्म 2 को अच्छे से करके आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।